Small is beautiful. It really is. Many forms of art like dance and music come alive on a stage through the artist who performs. The modern art on display in exhibitions gets sold in the name of Hussein's and Van Goghs. But there are also smaller and mightier forms of art like Madhubanis and miniature paintings that are nurtured in the small rooms behind closed doors. What meets our admiration is the painting, but what is lost is the artist behind it. We are enchanted by the blossom of his imagination without even knowing who he is. So was it evident from our tryst with Manoj Prajpat. Inspired by his grandfather who was a potter and trained by his guru, his friend's father who was a miniature painting artist, Manoj took to painting after class 12th. ये पूरी उदयपुर ओल्ड सिटी है जो पहले इस तरह का जो बनी हुई थी, जिससे कोई फेस्टिवल चल रहा है, जैसे डांडिया है या कृष्ण जन्माष्टमी है या और कोई फेस्टिवल है, तो इस पूरे ओल्ड सिटी में इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें वो सारी चीज़ें जैसे पैलेस है, जगदीश मंदिर है, भागवत की हवेली है और ये गंगोर घाट है। तो इसमें आप जैसे जग मंदिर है और लेक पैलेस। This form of art evolved 500 years back in time. In its first stage, there were emperors back in history who didn't have cameras to capture while they traveled. So they took chitrakars with them to capture these memories in the form of paintings. In the second stage, it developed in the Nath Dwar Mandir of Udaipur, where various artists painted pichwas, that is, the backdrops of the idols in the temple. Miniature paintings are drawn in two forms: stencil replicas which are traced, and original sketches which are genuine imagination of the artist. ये स्टोन कलर है। जनरली जब शुरुआत हुई थी तो इस तरह कलर जैसे नेचुरल कलर यूज करते थे, जैसे हल्दी का है या जो गेरू होता है या वो जो पत्तों का कलर, उस तरह से शुरुआत होगी। वो जो आर्टिस्ट स्वयं बनाते थे खुद। तो ये इस तरह का आप कितनी देर तक मसलते हैं कि आपको लगता है कि कम से कम 4-5 घंटे इसको घिसना होता है। The journey of an artist is full of challenges. Let's see what Manoj has to say. जैसे 10 लोगों का ग्रुप आया, 4-5 तो उसमें देखेंगे, समझेंगे, उसको डीपली जाएंगे, लेकिन कुछ 2-4 लोग होंगे, एक लोग भी हुआ, 2 लोग भी, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि वो शायद उनके इंटरेस्ट से अलग है वो चीज़, उसमें डीपली जाना नहीं चाहते। जो जनरली मॉडर्न आर्ट वगैरह जो गैलरी वगैरह में जो लगती है पेंटिंग्स, वो मिनिएचर पेंटिंग में ऐसे कुछ होता है उदयपुर में? एग्जीबिशन लगती है? एग्जीबिशन उदयपुर में नहीं लगती है, मैंने नहीं देखी अभी तक मिनिएचर की। लेकिन जैसे मिनिएचर कोई बना रहा है और मिनिएचर के साथ कुछ क्रिएटिव कर रहा है, जैसे मिनिएचर को कुछ अलग एंगल से वो कुछ दे रहे हैं उस चीज़ को, तो उसकी एग्जीबिशन हम जैसे बागोर की हवेली है तो हमने वहाँ देखी थी। आपके लिए मतलब आपको और कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस मिनिएचर पेंटिंग से हो जाता है? या नहीं, अब जैसे अब जो आदमी 7-8 या 10 साल काम लगातार इसमें करता है, वो वैसे ही थका हुआ महसूस करता है कि लगातार 8-10 घंटे या रेगुलर नहीं करता उसको लगता है कि कम काम करूँ, अच्छा करूँ और पैसा ठीक से आए। ज़्यादा नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन कम हो, अच्छा हो जाए। तो अभी मेरी सिचुएशन है कम करूँ लेकिन अच्छा करूँ। जैसे आप कह रहे थे जब हम बनाते हैं एक दायरे में रह के, हाँ दायरा, मतलब दायरा जैसे थोड़ा विस्तार में बताओगे। जैसे आर्टिस्ट है बैठा हुआ है तो ये इसको दायरा है, इस रूम से शायद वो बाहर नहीं जाएगा, 8 घंटे 10 घंटे उसके अंदर ही बैठा रहेगा। तो क्योंकि वो आर्ट से जुड़ा हुआ है, आर्ट के बारे में वो काफ़ी कुछ जान सकता है, समझ सकता है। कि आर्टिस्ट की जो जिंदगी है या लाइफ है वो थोड़ी सी बंद रहती है, ऐसा कभी मुझे फील लगा होता है? मुझे लगा था। क्या कब लगता है ऐसा? जैसे अब जैसे यह है, जैसे आपने काम किया और यहाँ से आप कहीं बाहर जाते हैं या किसी सेरेमनी में या सोशल काम में, तो शायद आपको बात करने के लिए कुछ टॉपिक नहीं मिलता है, क्योंकि आप आर्ट से रिलेटेड है, आप आर्ट का बात कर सकते हैं। दूसरा शायद अगर आप बाहर जाते हैं और बहुत सी दुनियादारी की बातों से थोड़ा सा दूर रहते हैं वो, तो या तो उस टाइम पे आर्टिस्ट थोड़ा कटा होता है, ऐसा लगता है, मुझे लगता है, दूसरों का पता नहीं मेरे को। Our discovery from this, as in the words of Manoj was, आर्टिस्ट का काम क्रिएट करना है, कन्विंस करना नहीं। एक कलाकार बनाना जानता है, बेचना नहीं।